इस न्यूज़ को ज़रा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। न्यू पेंडेमिक डिजीज एक्स के कारण एक नए महामारी जोखिम कोरोना से 7 गुना गंभीर घातक हो सकती है स्थिति। ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, ये तो अमर उजाला का न्यूज़ है। ये न्यूज़ कल शाम से और ख़ास तौर से कल रात के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि WHO ने भी इस चीज़ को स्वीकार्यता दी है कि आने वाले निकट भविष्य में कोरोना से 7 से 10 गुना ज़्यादा गंभीर पेंडेमिक महामारी फिर से फैल सकती है पूरी दुनिया में। अभी नहीं, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि निकट भविष्य में, यानी कि अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल या 25 साल, ये अभी की जो जनरेशन है वो कम से कम अपने जीवन में 2 महामारी देख कर जाएगी। जिसने कोरोना देखा है वो आने वाले अपने जीवन काल में एक और महामारी ज़रूर देखेगी। और इसको नाम दिया उन्होंने अभी एक्स। क्या नाम दिया है उन्होंने? एक्स दिया है नाम। और किसी साधारण व्यक्तियों ने ये चीज़ प्रेडिक्ट नहीं किया है, वैसे लोगों ने प्रेडिक्ट किया है, किसी न्यूज़ चैनल वाले ने नहीं किया है। ऐसे ऐसे लोगों ने इस चीज़ को लेकर भविष्यवाणी की है, जो लोग निरंतर महामारी विज्ञान से जुड़े हुए में शोध में लगे हुए हैं। अनेक देशों में वो सलाहकार के पद पर बैठे हैं, जैसे ब्रिटेन में जिन्होंने पेंडेमिक के पश्चात टीकाकरण के लिए जिनको चुना गया था, जिनके देख में पूरा टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया था ब्रिटेन में, वैसे वैसे डॉक्टरों ने इस चीज़ को क्लेम किया है कि ये सच है कि आने वाले समय में निकट भविष्य में आपको कोरोना से भी गंभीर बीमारी वायरस एक्स या कोई और हो सकता है, एक्स अभी नाम दिया गया है, वो देखने को मिल सकता है। पिछले 3 साल से अधिक समय से वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी का जोखिम बना हुआ था, और ये सब तो आपको पता ही होगा कि उसके बाद से यूके USA कई देशों में नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अलर्ट किया है। इन वेरिएंट्स की संक्रमिकता दर साथ ही इसके अतिरिक्त म्यूटेशन के कारण उन लोगों में भी संक्रमण का जोखिम बना हुआ है जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। अब ये सब चीज़ तो अभी चल ही रहा है, यानी कि दुनिया में अभी भी कोरोना के नए वेरिएंट तो आते ही रहते हैं। इसी बीच एक नया न्यूज आ गया। कौन सा नया न्यूज आया है? कोरोना का जोखिम अभी जारी ही था कि इसी बीच एक नए महामारी को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। और ये अलर्ट इस स्तर तक पहुंच गया है, ये डराने का वीडियो कतई नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ऐसा कहीं नहीं है कि अभी 1 महीने में शुरू हो जाएगा, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में। उन्होंने वैज्ञानिकों ने चिंता जताई कि निकट भविष्य में आपको ये बीमारी देखने को मिल सकती है, और इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो हद से ज़्यादा है। उन्होंने कंपेयर किया है बहुत ही गंभीर चीज़ से, किससे? तो स्पेनिश फ्लू से। 1917-18 का समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। 1917-18 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही एक्चुअली में शुरू हो गया था स्पेनिश फ्लू, और करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। यानी कि 1921 ईस्वी में जब भारत का जनगणना किया गया, तो आपको यकीन नहीं होगा, स्पेनिश फ्लू के प्रभाव के कारण भारत का जनसंख्या कम हो गया था 10 साल में। आप सही सुन रहे हैं। सोचिए, इमेजिन कीजिए, 2011 से 2021 की जनसंख्या रिपोर्ट आए और उसमें जनसंख्या बढ़ने की जगह कम हो जाए, तो किस तरह का होगा। इतने लोगों की मृत्यु हुई थी स्पेनिश फ्लू से पूरे दुनिया में, भारत में सहित। लेकिन अभी इस वैज्ञानिकों ने बोला है कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि मृत्यु दर है, यानी कि मान लीजिए 100 लोग बीमार होंगे वायरस एक्स के कारण, तो उसमें से मोर्टेलिटी रेट उसको कहा जाता है कितने लोगों की उसमें से मृत्यु हुई। कोरोना का तो कम था मोर्टेलिटी रेट, जिस संख्या में लोग संक्रमित हुए उतनी संख्या में लोगों की मृत्यु नहीं हुई कोरोना में। लेकिन ये जो एक्स है पेंडेमिक, उसमें मृत्यु दर ज़्यादा है, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डेली मेल के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि कोविड-19 के बाद अब एक और नई महामारी का जोखिम हो सकता है, जिसको लेकर सभी लोगों का अभी से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि इस नए महामारी के कारण 50 मिलियन, 5 करोड़, बहुत सारे देशों की आबादी इतनी नहीं होती है, से अधिक लोग चपेट में आ सकते हैं। निश्चित ही बड़ा स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है। ओके, अगला क्या बताया इन्होंने? डिजिक्स एक्स के कारण आ सकती है नई महामारी, WHO ने कहा है। देखिए, इसीलिए ये न्यूज़ बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि किसी ऐसे वैसे ने नहीं कहा है, WHO ने कहा है कि अगली महामारी के लिए जिस बीमारी को प्रमुख कारण के तौर पर देखा जा रहा है वह संभावित तौर पर डिजीज एक्स हो सकती है। इस महामारी का जोखिम अभी भी है, जिसका मतलब है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। ओके, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार
यह महामारी कोविड-19 की तुलना में 7 गुना अधिक गंभीर और घातक हो सकती है। नतीजतन स्वास्थ्य विभाग पर इसके कारण आने वाले समय में बड़ा बदलाव आने का भी खतरा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि बेशक हर किसी में इस रोग का खतरा नहीं माना जा सकता है, पर निश्चित यह वैश्विक स्तर पर बड़ी आबादी को प्रभावित करेगा। जैसे कोरोना में भी बहुत सारे लोग संक्रमित हुए, लेकिन मृत्यु बहुत कम लोगों की हुई। तो प्रभावित तो सभी ही होते हैं, कहीं पर भी कोई महामारी फैले प्रभावित तो सभी होते हैं। कोई ज़्यादा प्रभावित होता है, कोई कम प्रभावित होता है, लेकिन आने वाला तो है ही एपिडेमिक, ऐसा कह रहे हैं। ये WHO ने भी कहा कि हाँ भाई सही कह रहे हो तुम सब लोग, आने वाला तो है ही महामारी। डिजीज एक्स क्या है अब? तो डिजीज एक्स, जिसे नई महामारी के लिए प्रमुख जोखिम कारण माना जा रहा है, वास्तव में कोई बीमारी नहीं बल्कि एक शब्द है। WHO के स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने बताया कि डिजीज एक्स का उपयोग उन बीमारी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो मानव में संक्रमण विकसित करती है। हालांकि अगली महामारी के लिए कौन सी बीमारी कारक है, फिलहाल चिकित्सा अनुसंधान में यह स्पष्ट नहीं है। पहली बार 2018 में इस टर्म का उपयोग WHO ने किया था। WHO ने 2018 में सबसे पहली बार इसका उपयोग किया था डिजीज एक्स नाम से, और जिस दिन कुछ सामने आ जाएगा और रिसर्च तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन ऐसा बताया गया किसके द्वारा, तो WHO के द्वारा बताया गया है। जूनोटिक होगा, ये भी ऐसा अनुमान है कि जूनोटिक का मतलब क्या होता है, जानवर से इंसान में जो वायरस आ जाते हैं, जैसे कोरोना भी एक जूनोटिक बीमारी है, इबोला भी एक जूनोटिक बीमारी है, और आपका मार्स वायरस भी एक जूनोटिक बीमारी है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अब करीब 25 तरह के वायरस और उनकी फैमिली की निगरानी कर रहे हैं, जिससे यह समझा जा सके कि आने वाले दिनों में किस वायरस के या रोगजनक के कारण महामारी जैसे हालत बन सकते हैं। पिछले दिनों जानवरों से इंसान से संक्रमण होने का जोखिम अधिक देखा जा रहा है। इस तरह के रोगों को लेकर भी गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है कि जूनोटिक बीमारी को कम से कम रोका जा सके। सभी लोगों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के प्रयास करते रहना चाहिए। यही एक तरीका होगा जो आपको संक्रमण, रोग और इसके कारण से होने वाले जोखिम में बचने में मददगार करेगा। तो ये डिजीज एक्स बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, इसके बारे में बताना जरूरी था। डिजीज एक्स, और WHO ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है। ये तो तय है, देखिए एक चीज़ तो तय है कि हम जो जनरेशन है, आप और हम जो जनरेशन में जी रहे हैं, हम लोग कम से कम अपने जीवन में 2 महामारी देख कर जाएंगे। अब जिन्होंने 1917 में स्पेनिश फ्लू देखा था, उसमें से शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कोरोना देखा होगा, जिनकी आयु 100 साल से ज़्यादा रही होगी, वरना अधिकांश लोगों ने तो नहीं देखा होगा। लेकिन हम लोग ज़रूर देख कर जाएंगे 2 महामारी, कम से कम हो सकता है 3 भी देखें। तो ये बताना ज़रूरी था, छोटा सा ही वीडियो था। थैंक यू सो मच आप सभी का।